नेक्स्ट आरओ एग्ज़ाम कितना टफ। जी हाँ साथियों, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि आगामी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा आप सभी के लिए बेहद टफ होने वाला है। लेकिन यदि आप सतत रूप से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पूर्ण निष्ठा भाव के साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो टाइम टेबल बनाए हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आपके लिए कठिन होना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। उसका कारण है कि आप स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वे युवा जो अभी भी आरओ एग्ज़ाम की तैयारी ठीक तरीके से नहीं कर रहे, स्ट्रेटजी से नहीं कर रहे, उनके लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम काफ़ी टफ है। उसका कारण है साथियों, इस एग्ज़ाम में लाखों अभ्यर्थी आवेदन किए हैं। तत्क्रम में फ्रेंड्स, जो आपके कुछ सैकड़ों में पद हैं उसमें कैसे स्थान सुनिश्चित होगा। स्थान तब सुनिश्चित होगा जब आप सभी इस परीक्षा से संबंधित तैयारी रणनीति के साथ करें। फ्रेंड्स, मैं यहाँ फिर आप सभी को बताऊँ कि आने वाले एग्ज़ाम के पैटर्न के संबंध में आप सभी को फिर मैं यहाँ अवगत करा दूँ कि पैटर्न में बदलाव किसी भी प्रकार का मुमकिन अभी नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अर्थात समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी में, उसके पैटर्न को जानने के लिए आप सभी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम को प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के पेपर को आप देख सकते हैं। और तत्क्रम में फ्रेंड्स, उसी प्रकार से लगभग क्वेश्चन आप सभी के पूछे जाने हैं। उसी प्रकार से क्या मतलब एज इट इज़ फॉर्म में क्वेश्चन नहीं, मतलब पैटर्न किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, आप साथियों, आप सभी को मैं बताऊं, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी आगामी परीक्षा किस किस रूप से टफ होते जा रहा है। पहला, अभ्यर्थियों संख्या ज़्यादा है। दूसरा जो मुख्य कारण है, लोगों का इस एग्ज़ाम के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान हो चुका है। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो ऑलरेडी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनके द्वारा भी बहुत गंभीरता के साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी की जा रही है इस परीक्षा में सफलता के लिए। तत्क्रम में फ्रेंड्स, आप सभी के लिए यह एग्ज़ाम काफ़ी कठिन होने की संभावना है। लेकिन फिर से मैं आप सभी को यहाँ पे यह अवगत कराऊंगी कि आप सभी यदि सिलेबस का अच्छे से अध्ययन किए रहते, नियमित रूप से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अवश्य ही सफल हो जाएंगे। यहाँ मैं उन तमाम जॉब करने वाले युवा साथियों को भी अवगत कराना चाहती हूँ कि जो आप स्ट्रेटजी बनाए हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट आप अवश्य करिएगा। उसका कारण है फ्रेंड्स कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो ऑलरेडी अन्य सेवा में कार्य कर रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने सुनिश्चित गाइडलाइन के अंतर्गत इस एग्ज़ाम की तैयारी की और सफल हुए। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनके द्वारा जो मोटो बनाया गया इस एग्ज़ाम के सफलता के लिए, उनके द्वारा भी सफलता प्राप्त की गई। और बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो ऑलरेडी जॉब में नहीं है, जिनका एकमात्र उद्देश्य समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में तैयारी करना अर्थात उन सफलता प्रत्येक दशा में प्राप्त करना। उन समस्याओं से मैं कहना चाहती हूँ कि अपने आप समय का अवश्य ही सदुपयोग करें। निश्चित रूप से वैकेंसी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, बावजूद जो कंपटीशन का स्तर है, क्वेश्चन पूछे जाने की जो प्रवृत्ति है, खासतौर पे करंट अफेयर्स की और आने वाले जो सामान्य अध्ययन के पैटर्न को हम देख रहे हैं, विगत पूछे गए क्वेश्चन को, जैसे कि साइंस का हुआ, ज्योग्राफी का हुआ, हिस्ट्री का हुआ, इकोनॉमी का हुआ, विशेष रूप से पर्यावरण का हुआ। इस दृष्टिकोण से फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स को आप जीएस से भी अप टू डेट करेंगे। जैसे मान लीजिए यदि आप अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो अवश्य जो फैक्ट वगैरह हैं उसको अपडेट करेंगे, अर्थात करंट से उसको अपडेट कर देंगे। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, तमाम प्रकार के पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, तो कौन से परिवर्तन हो रहा है उसकी अद्यतन स्थिति से आपको अवगत होना अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो कृषि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें लगभग 40 to 50% क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स अर्थात अद्यतन क्वेश्चन से संबंधित होते हैं। साथ ही यदि इन सभी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से नेक्स्ट एग्ज़ाम आप सभी के लिए कठिन नहीं होगा, बल्कि सफलता का मार्ग सुनिश्चित करेगा। आप सभी को फिर मैं कहूँ, सावधानी बहुत ज़रूरी है। एक एक क्वेश्चन को आप सही करने का प्रयास करेंगे और इसके लिए आप सभी के लिए रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनका यह कहना है
कि मैम मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कर ले रहा हूँ, ऑलरेडी जो मैं अध्ययन सामग्री सुनिश्चित किया हूँ हर एक विषय से संबंधित उसको मैं 2 से 3 बार रिवीजन कर चुका हूँ, बावजूद मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पा रहा है। उन तमाम युवा साथियों को मैं कहना चाहती हूँ कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो आप सभी को टिप्स दिया गया है कि आप जो भी पैराग्राफ पढ़ते हो उसका अवश्य ही समरी बनाने का प्रयास करें, और जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको ज़रूर आप अंडरलाइन करें। साथियों, ये सारी प्रक्रिया जो ऑलरेडी मेरे द्वारा अन्य क्लासेज जो आप सभी को प्रोवाइड कराया जा चुका है, उस चीज़ को यदि आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से फ्रेंड्स ये जो कॉन्फिडेंस जो आपका लूज हो रहा है वो लूज़ नहीं होगा, बल्कि अत्यंत ही आपका सशक्त हो जाएगा और उसके बल पे आप अवश्य इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे। फ्रेंड्स, मैं फिर कहूँगी आप सभी को कि आपके भीतर भी तमाम महत्वपूर्ण सफलता की ऊर्जा विद्यमान है, जिसका यदि आप सदुपयोग करते हैं तो अवश्य ही सफल होते हैं। ऑल द बेस्ट।